ये कि पिछले कुछ दिनों में रजौरी पुलिस ने ड्रग्स के ऊपर जो काम किए हैं उनके बारे में अवगत कराना है। जैसे कल आपको पता है, कल हमने जॉइंट विद आर्मी के साथ दो लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहाँ पर हमें 5.3 kgs कॉन्ट्राबेंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ। अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर रजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। इसके आगे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना था, कहाँ से आने वाला था, तो इस पर सारे चल रहे हैं। ऐसे जब भी हमारी कोई जानकारी आएगी तो आपके माध्यम से ही हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने एक रजौरी में ही एक मोहम्मद यूसुफ सरा मोहम्मद सादिक हैं, उनके यहाँ से कुछ 7400 जो बैंड टैबलेट्स हैं उसको रिकवर किया, उसको सीज किया। सिमिलरली हमने दो ड्रग्स के और पर्चे दिए, जिसमें एक में हमें 11 ग्राम हीरोइन चिट्टा रिकवर हुआ, दूसरे में हमें 18 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ। इसके बीते कुछ 3 या 4 दिनों में ही हमने 4 बड़ी कार्रवाई की है। पर्पस यही है कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा वॉर चल रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जो हमारे नारकोटिक्स स्मगलर हैं, पेडलर हैं, ट्रैफिकिंग है, तो उसमें एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे 2 पेट NDPS के वारंट जो काफ़ी टाइम से देवर इवेटिंग अस, सक्सेसफुली हमने उन्हें अप्रीहेंड किया। एक को तो हमने आज ही लॉन्च किया है और उनको भी हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कार्रवाई है रजौरी पुलिस की एंड इवन जम्मू जोन पुलिस की, ये ड्रग्स पे चलती रहेगी। और लोगों से यही अपील है कि जैसे कई बार हम सुनते हैं कि एक जो ड्रग्स पे कामयाब होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी था। अगर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी खबर हो जो हमारे इन सक्सेसफुल जो हमें हेल्प करें इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग, मोस्ट वेलकम है। और रजौरी पुलिस की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करके उसको जो भी लीगल उस पर एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे। सर, जो LOC पे रिकवरी हुई है ड्रग्स की, क्या मान के चलेंगे कि LOC स्मगलिंग रैकेट था ये, और क्या इसमें कोई नार्को टेरर का तार जुड़ सकता है? अभी जैसे कि मैंने आपने बताया कि जैसे कल ही हमने उनको पकड़ा है, अभी पूछताछ हो रही है। तो इसमें जैसे कल जो था वो खुद ही वॉज इनटू, उसको बेहोशी की हालात में था। तो इससे पूछताछ के बाद अगर कुछ पता लगता है तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। हमने रिक्वेस्ट की और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी एंगल है, चाहे आपका रैकेट की तरह से हो, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कहाँ से लेके आ रहे थे, उन सबको अनर्थ करेंगे और उसके बाद वी विल इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर सैम एरिया में पहले भी नार्कोटिक्स रिकवर किया था, क्या माने हम बार बार उसी एरिया को जो है वो? जैसे कि आपने बताया कि लास्ट टाइम उससे एक रिकवरी हुई थी, तब से वो एरिया हमारे फोकस में है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम उसमें किए हैं, पब्लिक को अवेयर किया है और उसी की वजह है कि लोग आगे आ रहे हैं, हमें खबर दे रहे हैं। और उसी की वजह से जो कल की सक्सेस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एफर्ट्स हैं, जो फोकस एक एक्सरसाइज हमने उस एरिया में अंडरटेक की है, उसी का नतीजा है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें पुराने कुछ केसेस आए हैं या जहाँ पे पुरानी कंप्लेन आती रही हैं, उन पे हम डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लीगल एक्शन उन एरियाज में ले सकें। सर, जो नौशहरा में पकड़े नौजवान, क्या इनकी कोई पुरानी हिस्ट्री थी इस तरह की, या फिर पहले इनके कोई लिंक हो सकते हैं जहाँ से ड्रग्स ला रहे थे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं और इट्स टू अर्ली कि जैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो जैसे ही अगर हमें पता लगेगा जो भी इसकी स्थिति है, जो भी इनके इन्वॉल्वमेंट है, वो सब के बारे में आपको अवगत करेंगे। सर, इस केस से हट के बात करें सर, LOC स्मगलिंग जो है नारकोटिक्स की, एक बड़ा चैलेंज बना है पिछले कुछ सालों से। किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राज्यों में कमिटेड है इसे इरेडिकेट करने के लिए? देखिए, पिछले कुछ टाइम में आप देखें तो बड़े कॉमर्शियल क्वांटिटी में हमने रिकवरीज की हैं। एक हमारा जो जॉइंट ऑपरेशन है विद आर्मी है, जहां CRPF भी है, उसके साथ हमने स्ट्रेंथन किया है। वी हैव आल्सो स्ट्रेंथन आवर इंटेलिजेंस ग्रिड। हमने पब्लिक के थ्रू विद वेरियस प्रोग्राम हमने लोगों से भी एक अप्रोच किया थ्रू अवेयरनेस। उनको भी हमने बताया है कि जो ड्रग है कैसे वो सोसाइटी के लिए डेंजरस है और कैसे अगर हमें इससे लड़ना है तो हमको सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। एक पब्लिक सपोर्ट के साथ जो भी आसपास के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, और उसी का ये नतीजा है कि लोग अब आगे आ रहे हैं, हमें खबर दे रहे हैं और हमें ग्रेजुअली सक्सेस मिल रही है। तो इसी हिसाब से हम जो हमारे सारे एफर्ट्स हैं, जो सारे मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी हम उस पर काम करेंगे एंड वी आर श्योर कि ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये चैलेंज है उसको ओवरकम करेंगे।
जिस तरह से अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाते हैं एलओसी के पास रिहायशी इलाकों में, तो रिहायशी इलाकों के लोग भी अगर मदद करेंगे तो जल्द से जल्द इस पर खात्मा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है ये सामाजिक लड़ाई है। जो कंज्यूमर हैं, जो आपके पेडलर हैं, दे आर पीपल ऑफ सोसाइटी। तो लोग अगर साथ आएंगे तभी हम जल्दी से जल्दी इस समस्या और जो एक ड्रग जो मैनेज बन गया है इसको एरेडिकेट कर पाएंगे।